वेलकम बैक टू हंसना मनाए। कल सलीम महराज, नादिया अफगन और अली सफीना के साथ दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला इतना दराज हो गया कि हमें 2 शोज करने पड़ रहे हैं इनके साथ। वहीं से आगाज करेंगे। सलीम भाई देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पड़े हुए हैं, कलम। अरे हाँ, हम पूरी इंडस्ट्री को पढ़ाना चाहते हैं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप फिक्र, मैं बढ़ा दूंगा अभी ताल्लुक। ये गेम है, इस गेम का नाम है माई लॉर्ड। माई लॉर्ड एक अनोखा गेम है। अब होगा ये, मैं एक व्हाइट बोर्ड और पेन उठाऊंगा और कोई रैंडम चीज लिख दूंगा इसके ऊपर। वर्ड होगा, एक वर्ड होगा, जुमला नहीं होगा, वर्ड होगा। वर्ड लिख दूंगा कुछ भी और इनको दिखा दूंगा, कैमरे को, इन लोगों को। आपने सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड गैस करना है कि मैंने क्या ही वर्ड लिखा होगा। सही। टेलीकिनेटिक, लाइक टेलीकिनेसिस। अब आपने जो भी वर्ड लिखा है आप एक एक करके रिवील करेंगे और आपने फिर आवाम के सामने साबित करना है कि जो आपका वर्ड है वो मेरे वर्ड के सबसे करीब है। अच्छा, चाहे उनको कोई आपने भी एक वर्ड लिखना है, हमने भी एक एक वर्ड। हाँ, आप तीनों ने एक नहीं लिखना, आप तीनों ने अलग अलग सही सही। जब हम रिवील करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कीनू लिखा है और आपने मछली लिखा है, अब आपने ही साबित करना है कि मछली कीनू के सबसे करीब कैसी है। सही, ठीक है। वो उसमें आप कैसे भी इनोवेटिव हो सकते हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट हैं और ये फैसला ये लोग करेंगे। ठीक है। अब मैं वर्ड लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिखिएगा। सही है। एक जगह 786, यहाँ डेट और फिर 2 हाशिए। सर देखिए, बहुत आला, बहुत आला। और आज कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग एब्सेंट हैं, साथ में खाता सही हो गया। चलो भाई, सबसे पहले आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का नगीना अली सफीना। ऐसा लग रहा ऐसा लग रहा है तंबोला खेलने आए हुए। जी क्या है? लव से चिड़िंग। चिड़िंग जी। व्हाट इज चिड़िंग? चिड़िंग का क्या मतलब है? चिड़िंग प्रिंग, जिस तरह प्रिंग का एक वाह, चिड़िंग। वैसे चिड़िंग साबित आपने ही कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना। हाँ, ना दिया। मैं इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान, उसकी शान, नादिया अफगन। अफगन। ना बारूद ना गन, नादिया अफगन। हाँ, ये सही बोला। सलीम से पहले देख लें। अब सलीम का बनाना पड़ेगा। मेरा है, बनाओ। ना निकला तेल, ना हुआ गैस का इखराज, आपकी भरपूर तालियों में सलीम महराज। चाबी की चाबी। अब आप दिखा दें मैडम। मेरा वर्ड है, मेरा क्यूट बेला। मैं बोलूं? नहीं, मैं आपको कहूंगा कि चिड़िंग को साबित करेंगे क्यूट होता है। चिड़िंग। इसको साबित करने के लिए सबसे पहली चीज आप कभी आपको ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनको जो आपको अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन उनकी हरकतें सारी उल्टी होती हैं, तो आप उनको कहते हैं यार तो कितना चिड़िंग है यार। मैं नहीं कहता भाई ऐसा। मेरा भाई कितना चिड़िंग है। हंसता है तो चिड़िंग लगता है। चिड़िंग का मतलब क्यूट कैसे, क्यूट से करीब तरीन कैसे हुआ चिड़िंग? अरे आप समझे ना, क्यों भाई, क्यों हुआ। आप इतना प्यारा शख्स कहेगा तो वो समझ भी जाएंगी। कभी कभार लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं ना जिनमें वो आप कहते हो कि यार ये तो बड़ा चिड़िंग किस्म का आपने रंग पहना हुआ है। क्यूट कैसा हुआ ये? तो क्यूट यानी आप एक्सप्रेशन की वजह से आप समझेंगे ना। भाई आप लोगों को मुनासिब लग रहा है तो अपने तक रखना, ये बात मैं जजमेंट बाद में लूंगा। बिलावल क्यूट है। हाँ। हाँ, एक तो दिखने में क्यूट है, ऊपर से इतनी क्यूट cute है। गुलाबी उर्दू बोलता है तो वो क्यूट ही हुआ। सो क्यूट, एवरीबॉडी लुक्स एट हिम सेइंग ओह सो क्यूट, इसको तो उर्दू भी नहीं बोलनी आती है। सो क्यूट। और वजीर आजम बना ले, फिर वो पूरा यूएन में बैठे, वो सो क्यूट, इसको तो मैं कर्जा दूंगा। ऑल्सो 2 बहनों का इकलौता भाई है, सो क्यूट। और कहाँ पे टांग रही होती है उसकी, सो क्यूट। शेख रशीद के फेवरेट हैं। रशीद का फेवरेट है। बिलावल ने पिछले दिनों एवरीथिंग अबाउट हिम इज सो क्यूट। कि टोचा खाना क्या होता है। अच्छा खाना। अच्छी बात ये कि जो पीपल्स पार्टी है उनका मजाक उड़ाए, वो कोई रिएक्ट नहीं करता। सो क्यूट, वेरी नाइस। ये बात तो है। सलीम भाई आपने लिखा है चाबी। हाउ इज दैट क्यूट? किस कमरे की चाबी है जो इसको क्यूट बना रही है? ये एक डॉल्स हाउस की चाबी है। डॉल हाउस की चाबी। वो खुलेगा तो बहुत ही क्यूट प्यारा सा होगा। कैसा है वही मतलब ये डॉल हाउस की पूरा चाबी। शो ही है वही तो। हाँ दिन नजर आपकी तरफ आऊंगा जिनको लगता है
कि अली सफीना क्यूट थे, वो तालियां बजाएं। नहीं नहीं, ये काफी है, काफी है, काफी है। जिनका ख्याल है कि सलीम चुप महराज चुप। क्यूट थे, तालियां बजाएं। Cute. अच्छा, आपके पे तो खास तौर पे कुछ लोगों ने हाथ बिल्कुल यूं कर लिए, कहीं गलती से भी ताली ना बज जाए। उन्होंने कहा ना। जिनका ख्याल है कि नादिया क्यूट थी, मेरा प्रेजेंट। स्लाइडिंग। अपनी हार को तस्लीम करना अरे सीखे। मेरा और प्रेजेंट। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। भैया प्रेजेंट तो दे दो। ये मैं उसको दे देता हूँ, आपको स्कोर दे देता हूँ मैं। स्टार 8 out of 10। V.good। थैंक यू। और स्टार भी मिला। स्टार 8 पे नहीं मिलेगा, वो 9.5 पे। और आप बोलेंगे 2 नंबर किस बात पे कट गए? हाँ। बेटे ये वो होता था ना कि इंग्लिश का पेपर है, पूरे नहीं मिल सकते, सब्जेक्टिव पेपर अभी है। मेरे तो मैथ्स में 2 out of 100 आए थे, सारे नंबर काट लिए थे टीचर ने। अच्छा हुआ हमने जीते और यार। ये है इंडस्ट्री का हाल। 2 नंबर में मैथ पास कर रहे हैं लोग। आज बहुत बुरा है मेरा, आई स्वेयर। अच्छा, आपकी मैथ अच्छी है? नहीं बिल्कुल। आपकी अच्छी है अली? आप मैकेनिकल इंजीनियर, खुदा के वास्ते इस तरह की वो बातें। था किसी जमाने में, अब तो 15-16 साल पहले यानी। अच्छा, आप और माय मदर आस्क्ड मी ये 2 किसके दिए हैं? 2 नंबर क्यों दिए? मैं तो 2 मिले थे। हाँ, ये शुक्र 2 है किसके? ब्रो मेरे तो नंबर अजीब से होते थे, यानी जिस दिन मुझे मार पड़ जाती थी इम्तिहान से पहले मेरे नंबर अच्छे आते थे, जिस दिन नहीं पड़ती थी उस दिन नहीं आते थे। अजीब सा मसला था मेरे। फिर तो आप खुद ही जाते हो, अम्मी जरा दोना जरा। धोना यहाँ से यहाँ बहुत मुझे फर्स्ट टाइम है। नहीं, एक दफा मैथ्स के मेरे 3 मंथली टेस्ट थे और तीनों में माशाल्लाह 0 0 0 क्या बात, क्या बात। और सफीना मेरा 3 भाई। महीने तक मैंने किसी तरीके से डॉज कर दिया ना अम्मा अब्बा को, मेरा भाई। इसी तरीके से। और वो एक दिन पकड़ाई हो गई। ठीक है। और जिस दिन पकड़ाई हुई उस दिन अब्बा से भी और अम्मा से ऐसी पिटाई हुई, और इत्तेफाकन 4थे महीने का मंथली टेस्ट था, उसमें 100 आ गए। है ना? मैं कह रहा हूं बकवास बंद करें, ये इंसान यार वो हाथ होती है बात। मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं संजीदा प्रोग्राम में जाना है, संजीदा प्रोग्राम में जाना है, कॉमेडी आई हैव रीच, तो फिर बैठ जाते हैं। चलो अगर आ गए हैं। और दिन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में एक पूरी सियासी जमात हमारे सामने खड़ी है, अवामी मुस्लिम लीग। बड़ी ये भी मेरी तरह पिंडी बॉय हैं जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सलीम भाई, आपने कभी सोचा है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता होगा? ये खुद ही एक तजवीज़ पेश करते हैं, खुद ही उसको एनालाइज करते हैं, खुद ही साइन करते हैं, खुद ही रिजेक्ट करते हैं, खुद ही उस पर जश्न मनाते हैं, खुद ही उसको बयान करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सलीम महराज से हरगिज ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। ऐसा बड़ा आर्टिस्ट ईमान से मैंने सलीम महराज से बड़ा सीखा है। हमेशा फाइटर, सेल्फ मेड। हाँ, इतना बड़ा फाइटर, यकीन करो एक्टर ना होता जंगी जहाज होना था। बहुत बड़ी बात, बड़ी आपको सही बात बता रहा हूं, सेल्फ मेड स्ट्रगल सलीम महराज, और फोकस्ड। जिस तरह सांप अपने टारगेट को नहीं देख रहा था। आपने सांप को नहीं, ये मिसाल शायद सख्त हो गई। आप शेर कर लें, जैसे शेर, लेकिन नहीं, शेर तो शेर तो सिर्फ शेरनी शिकार करती है, शेर कहाँ करता है? हाँ, लेकिन शेर तो शेरनी देख के डिफोकस हो जाता है ना। इनका फोकस बहुत मजबूत है, किसकी तरह? जैसे अजय देवगन है, उसका फोकस। अब उसका आप देखें ना, वो क्या है, सांप की तरह फोकस्ड लगता है। आपने उसकी आंखें देखी हैं गौर से? हाँ, देखी है ना? हाँ, सलीम तौकीर नासिर जैसी है। तौकीर नासिर जैसी। तो रिजल्ट कैसा है? काजल जैसा। पता नहीं क्या मतलब था इस बात का, लेकिन ठीक है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि हमने अपने टैलेंट की कदर नहीं की ना भाई। अली सफीना आप देखें, हाँ, इतने बड़े आर्टिस्ट। आप पहले अमान में होते थे ना, हाँ जी। क्यों निकाला आपको वहां से? यार कोई बात नहीं, खैर है, ना दें, सफाइयां हो जाती है। कोई गैर अखलाकी हरकत कर दी होगी, किसी खातून को देख के पुठा सीधा इशारा कर दिया होगा, कुछ चरस वरस पकड़ी गई होगी, कोई बात। ये नौजवान थे, कौन से स्टेट बैंक के गवर्नर थे यार, हो जाती है गलतियां। अच्छा, मेरी लेकिन नेचुरल आर्टिस्ट है ये तो है natural। अली सफीना, नेचुरल आर्टिस्ट। ये मैं दैट आई कैन प्रूव। कैसे पत्ते पहन के एक्टिंग करते हैं? अब इसके अलावा जो दूसरे हैं, सो कॉल्ड, ये सनी देओल वगैरह हैं, हाँ, बाबा आंखें खोलो बाबा, ऐसे बोलता है। ये जिस अजय देवगन की बात हो रही थी, आज तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी आवाज आती है। अली सफीना को देखें, नेचुरल आर्टिस्ट। वेरी गुड। देखिए मेरा नाम अली सफीना है, लो जी मेरा लाल दी मुझे सुरमा लेके तेरे फायदे ले, अखबार बैठे बोर्ड पर लेकर पहले
यम्मा 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 यारू हजूर समा अली बिन वला ये अली सफीना पे अजीज मियां चढ़ गए क्या? अली जबीर की जने नवाज कमाल है ये। हाँ बोलना बोल दे नहीं अबे बोल शेख साहब, बोल शेख साहब। बोल नहीं मैं अली भाई से आप मेरे साथ मौजूद हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट, और शेख साहब को वापस बुलाएं अपने अंदर। अली भाई ये बताएं कि आपने जो कॉमेडी रोल करते हैं तो कौन है आइडियल, क्या है कॉमेडी में? तो बड़े मशहूर लोग हैं हमारे पास। लकीली जब मैं पाकिस्तान आया और इस तरह एक्टिंग के लिए या जॉब्स के लिए मैं ढूंढ रहा था, 2007 की बात है मेरे ख्याल, या 2008 के करीब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। बताइए शेख रशीद। ये जी नहीं, इस बात को जरा रिपीट करें, अवाम ताली भी मारेगी। मेरी इनसे मुलाकात, इनसे मुलाकात अली मीर और एक और हमारे दोस्त हैं उमर इकराम, मैं जानता हूँ मेरे को। तो इन लोगों से मुलाकात हुई और इनका एक शो हम लोग ने सॉर्ट ऑफ आई बिकेम अ मेंबर ऑफ देयर टीम, और मैंने इनको कहा यार कोई मेरा साथ में मीटर भी डाउन कराओ, कोई पैसे भी दो। हाँ। तो हमने एक शो स्टार्ट किया था, उसका नाम था एमआई। बिल्कुल इसी तरह कोई 4-1 महीने पहले ताबश भी मेरे पास आया था कि कोई मुझे भी कुछ दो, मेरा मीटर डाउन हो। यार तू भी ना छोड़ के चला जाएंगे कहीं। यार जब जैसी मुझे अच्छे आर्टिस्टों में काम करने का मौका मिलेगा मैं भी चला जाऊंगा। ओ पुलिस, अच्छा नहीं हमारी तो जमानतें हुई भी, जमानतें हुई भी। ओ ऐसे पुलिस स्टेशन बना हुआ है, जमानत हुई भी है, खान साहब की भी हुई है, मेरी भी हुई है। यार नादिया अफगान को देख के इतने करीब से आपको अच्छा नहीं लग रहा? मैं दूर से देख रहा हूँ, आप करीब से देख रहे हैं। नादिया जी से मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मुझसे उनसे पूछे ना, मैं कोई इजाजत मुझसे क्यों ले रहे? प्रिंसिपल हूँ उनका। नादिया अफगान जी, आपको तो अफगान अमूर पे दस्तरस हासिल होगी। बहुत। अच्छा बम देसी साख्त का कहाँ से मिलेगा? बस सिर्फ जो तराई निकाले, ये ना हो सारा कुछ फीती हो जाए। मेरा नाम गलत लेते हैं, नाम मेरा अफगान नहीं है, नाम अफगान है। शेर अफगान जो थे, शेर अफगान टाइप। हाँ शेर अफगान कौन थे? क्यों इतना दीदे फाड़ के? शेर अफगान जो थे पीटीआई के थे वो। फंस गया ना, तुत बुत हो गया वो बाबा। अच्छा आप लोग सब बैठे, ऑडियंस बेकार बैठी हुई है, इनसे कुछ काम मिलाऊंगा। क्या बॉम्ब का पूछने लगे? बॉम्ब का। खवातीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हरम। हरम, वाह क्या मतलब है इसका? अल्लाह का घर है, काबा भी मतलब है वाह इसका। वाह वाह, वेरी गुड। यार आप दोनों सलाम दो ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है वलीमे पे आए हुए हैं यहाँ पर। और आप खाना खाने? शाबाश शाबाश। अच्छा वो इशारे भी कर रही, क्राउड को कह रही नीचे बैठो, नीचे बैठो, आपके लिए नीचे। लेग पीस की बोटी है। यार ताबिश बहुत आला बेटा। अच्छा हरम क्या करती क्या हो तुम? मैं स्टडी करती हूँ ऑब्वियसली। वैसे जो आप करते हैं मैं वो भी करती हूँ, आप बोलते बहुत है, मैं भी बहुत बोलती हूँ। बात सुनो, मेरी बेइज्जती नहीं करो। नहीं ना, बिना बातों के बेइज्जती करते हैं, हमें कभी कभी मौका मिलता है करने चलो का। करो। अच्छा वाह वाह, हरम के लिए तालियां। बहुत आला, बहुत आला। चुप के रखो हरम आया। मैं कह रहे हैं बरात आप खुद लेके आए हैं। क्या कहा? बेटा तू इधर आ जा, मैं इधर आ। हरम यहाँ बैठ जाओ। मैं हाँ तुम उफ हो, बैठ जाओ, बैठो यहाँ। बेटा रिश्ते के लिए नहीं आए हुए लोग, सही से बैठ जाओ, सही से बैठ। देखिए हाँ हाँ, तो क्या किससे सवाल है? डायरेक्ट पूछो। मेरा पहले आपसे है। पहले मतलब तुम्हारे पास प्लानिंग है कि सबसे पूछो? लाइन वाइज पूछ लूंगी ना, जरूरी तो नहीं इतना फ्री, चलो करो तुम सवाल करो यार। साया 2 आपने ड्रामा किया था, उसकी जब आपका स्क्रिप्ट आया था तो आपने सोचा नहीं कि मैं मतलब कि वैसे भी एक एक्टर हूँ, अच्छा ही हूँ, तो क्या मैं एक आमिर बन रहा हूँ? आप मतलब कि तलाल भी था, फरोज भी था, आपने दूसरा कोई कैरेक्टर चूज़ नहीं किया, तो आपने ये क्यों किया? मैंने वो जो आमिर तो तलाल भी था, आमिर आप भी बने थे, साया 1 जो बना था ना, उसमें सिर्फ मैं ही आमिल था। हाँ तो फिर दूसरे में आप आमिर क्यों बने ना? उसमें मैं क्या केस कर दो अच्छा इनपे। पहले क्या आप आमिर थे? मैं वही कैरेक्टर था, तो वो अच्छा उसमें आपके सीन है साया 2 में कि आप ना मेरे शाबाश शाबाश, गुड। शेख साहब आप मत बोलिए, इमरान खान साहब जान जाएंगे। ये अभी 2 मिनट बाद सलीम मिराज ने यहीं पे कुकड़ बना होना है काम।
अब बोलो क्या बोलो। 5 मिनट पहले आप भी तो बने थे। अच्छा और कोई सवाल पूछो Okay, पूछो चलिए मैं पूछो। पूछती हाँ हूँ। पूरा पूरा तो स्क्रीन टाइम लो तुम। मतलब कि आमिर बने थे, अमल अबे कर आमिर से बाहर निकल तू यार। जब आप एक जिन के अंदर से जिन को निकालते हैं, एक इंसान पे जिन नहीं होता ना, वैसे एक लिहाज से बात पा रही हूँ आपको। वाह, ठीक है ना, देखिए वाह। तो फिर आपके पास एक बॉल होता है व्हाइट कलर का, उसके अंदर जब भी देखे गुलाब के पत्ते और पानी चलते हैं और उसके अंदर से जिन करके ऐसे निकलता, तो ये क्या तरीका, मतलब कि जिन इस तरह भी करके निकल सकता है। क्यों निकलता है भाई, मुझे ये भी तो पता होना। लॉजिकल है, लॉजिकल है। जिन निकालता था ना, आपके निकले मेरे जिन। मेरा निकल के इधर घुस गया है। वो जिन कौन था? शेख साहब। बेटा बहुत प्यारे। दूसरा क्वेश्चन रहता है मेरा करो करो। आपसे। हाँ जी। आपने जब सुना चंदा किया, मैंने आपका BTS देखा था बिहाइंड द सीन, तो उसमें आपने कहा था कि मैं ये जो आपका छन्नो का कैरेक्टर था, आपने कहा था कि मैं नहीं करना चाहती। आपने छन्नो का कैरेक्टर। हाँ कहा था तो आपने कहा था कि मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आप क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन आपने फिर भी किया और बहुत अच्छे से किया। हाँ। तो जब आपने किया तो उसकी वजह क्यों थी कि आपने किया और आप क्यों नहीं करना चाहती थी? अबे एमएनए उसका जो डायरेक्टर है एहसन दालिश, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, उसने कहा स्क्रिप्ट पढ़ो तुम्हें पसंद आएगा। अगर दोस्त ना होता आप कभी भी ना करते। नहीं, वो स्क्रिप्ट पढ़ने को उसने मुझे कहा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपने मुझे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पढ़ी? अच्छा लगा और फिर मैंने कहा बहुत कि अच्छा। पैसे बहुत कम दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने ऐसे ने कहा कि अच्छा हम पैसे थोड़े ज्यादा करवा लेंगे, तुम स्क्रिप्ट पढ़ो, पूरी स्क्रिप्ट पूरा बहुत डिटेल में जवाब दे रही है मतलब। छोड़ नहीं रही। पंजाबी तो आपकी एक, अगर आप एक वर्ड बोल दें माइक पे। तेरा वर्ड तो माइक पे बोलो। कोई भी, जैसे आप वो कहते हैं ना कन्ना तुझा कोरी, जो आपके उसके साथ पीनो के साथ है एक डायलॉग, वो वाला। इन्हों के साथ तो मुझे कोई डायलॉग नहीं, पर तू जे तो ना उठी तो मैं तेरे घोड़े पे तो पान देने चल। चलो भैया लाओ माइक को। सवाल अली सकीना से एक सवाल पूछ लो। आपका ड्रामा था वो, तुम्हें सब पता है, तुम बड़ी चालाक हो। मिस्कीन। है ना? अब उसमें एक आपका नहीं, जो आपकी सास का डायल था, हाय मिस्कीन मेरा हाथ प्यार सरदा है, तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि आपने वो मिस्कीन वाला रोल क्यों लिया? आप फैजी का रोल भी तो ले सकते थे ना, आप ये क्यों आपने मतलब नहीं, वो आमतौर अली पे अली ये- अली जरूर एक खिलाना सेकंड, आप जवाब जरूर दें। ताबिश तू चाय पकड़ के ले आए। अब आप चाय की जरूरत आपको, नींद आपको आ रही, सी बात है। मैं क्या किया यार, मैं आपकी साइड ला रहा हूँ। वैसे आप मैं बैठ रही नहीं, इसमें मैंने कहना ही नहीं है, ये खुद तरीका है। नाराज हो जाए मैं तो कहता हूँ। मैं पर नाराज हूँ। आप पैसे 50% पहले डिस्काउंट लेके बैठे हैं। मैं बैठना ही नहीं यहाँ पर, मैं बहुत आला बेटा, ये कोई नहीं कर सकता। बहुत आला बेटा, बहुत आला। शाबाश। So good. Very nice. हराम बेटा, व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट यू आर। शाबाश, इस तरह करती रहना, मेरे शो में कमाना बस। अपनी रोजी रोटी लगी है यार, मैं क्यों पकड़ा वो माइक। बहुत आला, मैं बहुत इतने पैसों में काम भी नहीं बहुत। करती। अब जो तेरे रिश्ते आएंगे खातिन हज़रात, एक ब्रेक की जरूरत है मुझे अपना करियर खत्म होता नजर आ रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खातिन हज़रात, वेलकम बैक। सांस मेरी बहाल हुई, मुझे हरम ने तसल्ली दी है कि वो ये काम कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो मेरा करियर बचा हुआ है। और मैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आदिन मलिक। अदन का क्या मतलब होता है? ये जन्नत का एक दरवाज़ा है। अच्छा, जन्नत की ठंडी हवा मौजूद है आज, जन्नत का दरवाज़ा मौजूद है आज, वो हाँ वेरी गुड। तो क्या करती हैं अदन? मैं मास्टर कर रही हूँ इन इंग्लिश में। मास्टर कर रही है इन इंग्लिश में। यस। मुश्किल काम होता है मास्टर करना इन आप इंग्लिश में। बैठ जाएं बस। नहीं। अच्छा, तो अदन यहाँ इतनी जो सब स्कूल के बच्चे आए हैं आज, यहाँ किस वजह से आई हो तुम? आपकी वजह से। इसलिए कह रहा हूं बैठ कितने जाएं। साल से काम कर रहे हैं आप इंडस्ट्री में? अच्छा अदन, कोई सवाल, ऐसा सवाल पूछ लो पागल हो जाऊं मैं। किससे? मुझसे नहीं। वाकई हो गए। कोई स्टेटमेंट पास कर दो। अगर तुम्हें आज इस प्रोग्राम में कोई एक लाइन देनी हो, आपके लिए। तुम बार बार मुझ पर आ रही हो, अब मैं अपने मुंह से कहता अच्छा नहीं लगूंगा। बोलो। अच्छा, मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे कि आपकी एज कितनी है? माइक ले रहे से, माइक लो। अच्छा चलो, मैं तुमसे काउंटर सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या होगी? मुझे
40+. यस यस यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। इतना अच्छा अंदाजा, क्या बहुत अच्छा सही। अंदाजा नहीं हो यार, सकता कमाल। तो। हाँ, 40 नहीं, of प्लस। course नहीं हूँ मैं 40+. नहीं नहीं है क्या हो यार। गया? I am just naughty like a 40-year-old, but I'm not 40. No, I think he's maximum 38 years old. नहीं नहीं, Maximum 40 38 और 40 में फर्क ही कितना बचा? 2 साल बहुत होते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? छोटा मैं- है I think it's 35. ऐसा 37 हूँ भाई. 7। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। क्या नाम है ना? समाहिर, समाहिर, क्या मतलब है समाहिर का? मजबूत इरादा। वाह, कितना मजबूत है ये इरादा. बहुत। टूट तो नहीं जाएगा? संभाल लोगी? तो सवाल है? पूछो सवाल ना. है पूछो ना. सर अली से है। तुम उन्हीं से पूछो, मुझसे याद क्यों ले रही? आप मैकेनिकल इंजीनियर और एक्टर भी हैं। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर एक्टर बनना चाहता है तो वो अपने पेरेंट्स से कैसे राजी करे उनको? एक्टिंग या परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जब आप जिंदगी की किसी उम्र में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ. तो कोई ऐसा आपका प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। पेरेंट्स को देखें कि वो क्या चाहते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। बचपन से लेके आपको बड़े करने तक। हाँ. एक बार आप बड़े हो जाएं और आप सही फैसले अपनी ज़ात के लिए खुद अगर कर सकते हैं तो फिर तो यू कैन ऑलवेज वेंचर इनटू इट। सही बात है. यू कैन ट्राई इट आउट एंड देन सी कि यार क्या ये आपको, बहुत सी बार ऐसे होता है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं लेकिन जब आप उनको अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये मेरे लिए शायद नहीं है। तो ये सोच होना बहुत ज़रूरी है Very nice. पहले कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। तो आई थिंक एक बार आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो जाए, घर वाले ऑन बोर्ड आप अपने साथ ले लें तो सपोर्ट के साथ फिर हर चीज़, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? शिज़ा। शिजा. जी। क्या करती हो शिजा? स्टडी वाह. क्या पढ़ती हो? बायो साइंस 10th। बायो साइंस 10th. दवाई का नाम लग रहा है. क्या करना चाहती हो? क्या है तुम्हारे पास? पोइट्री एसर स्लिम के लिए। बताइए. आपने अभी शो में थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, तो उसके लिए मैंने एक शेर कहना है। बिस्मिल्लाह। वाह. पानी में पत्थर ना फेंका करो, इसे कोई और भी पीता है। जिंदगी जीनी है तो मुस्कुरा कर जिया करो, तुम्हें देकर कोई और भी जीता है। वाह ओए बेटा ये आपने थैंक यू। किस बस के पीछे पड़ा? ये होता है ना एफएम पे, एफएम रात के 12 बजे का जो शो आता है ना जिसमें वो आरजे खुद शाहरुख खान बना होता है। मेरी जुल्फों को देखता हूँ तो बेताब होता हूँ। पीछे वो बैकग्राउंड स्कोर चला टंग टडंग टडंग, उस पे ऐसी कॉलें आती हैं। साहिर लोधी भी करता था साइड शो। सबसे अच्छा शेर इस बच्ची ने सुनाया बस। इस बच्ची ने सुना है, बहुत अच्छा शेर सुना है बहुत आपने अच्छा। बेटा। थैंक यू। इसके बराबर में ये लड़की बैठी है। क्या नाम इससे है ये तुम्हारा? मत पूछना क्या करती हो, पढ़ती वो हो। वही पढ़ती है 9-10 में बायो साइंस। स्टडी। बेटा कैसी हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पूछना। नाम तो पूछो। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? लाइबा। शुक्र लाइबा. शुक्र है, पहले में समझ आ गया तुझे। पूरा नहीं रखा, लाइबा शॉर्ट फॉर्म है, पूरा है लाइबिलिटी. आपने मतलब नहीं पूछा। क्या मतलब है लाइबा का? जन्नत की खूबसूरत तरीन हूर। तो हम लोग जन्नत में शो कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ जन्नत मिर्जा की कमी है, बाकी सब मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या सलाम। नाम है तुम्हारा? मानम। मारम. जी। क्या मतलब है इसका? नेकी करने वाली। क्या करने सब वाला? जन्नती आए हुए हैं. नेकी करने वाली, जन्नत की हूर, अल्हम्दुलिल्लाह. जन्नत का दरवाजा, जन्नत का कमरा. लग नहीं रहा ये फ्यूचर की यमुना जैदी? हाँ वाह। बिल्कुल बिल्कुल Thank you so बिल्कुल, much. बिल्कुल। वेलकम। शर्मासी मशरकी लड़की. क्यूटी। मेरा क्वेश्चन मैम नादिया से है। ओह। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक्टिंग भी है और डायरेक्शन भी, तो दोनों में से आपके लिए ज़्यादा क्या मुश्किल है? डायरेक्टर को बर्दाश्त करना या फिर एक्टर को सीन समझाना? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है. अच्छा सवाल किया शाबाश तुमने। वेरी गुड। अगर एक्टर मेरा जैसा हो तो उसको समझाना आसान होता है क्योंकि उसे ज्यादा खुद ही समझ में आ जाती है। वाह. और अगर डायरेक्टर मेरा बहुत जैसा हो humble, तो वो बहुत बहुत humble. जल्दी समझा लेता है क्योंकि उसको समझाने का तरीका आता है। बहुत हम्बल है. सो आई एम सॉरी, नो नो, बट आई विल जस्ट टेल यू, आई थिंक डायरेक्टर जो है ना वो सेट के ऊपर सबका बाप होता है, और बाप का मतलब है कि बाप होता है, ही इज स्टीयरिंग द शिप. सो डायरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक्टर्स होते हैं अपने साथ में काम करना होता है, बट ये होता है कि अपना अपना होता है.
और उनको बाकी एक्टर्स को ऐसा जितना नहीं देखना होता, डायरेक्टर को हर चीज़ देखनी होती है. सो आई थिंक बीइंग अ डायरेक्टर इज मोर डिफिकल्ट, और हर एक्टर को डिफरेंट तरीके से हैंडल भी करना होता है. वेरी गुड सवाल बनाम. इधर ध्यान दो तुम, इधर ध्यान दो. मैं गोइयां चली, देखो तुम्हें युमना सेठी कहाँ है. मैं आज तुम लोगों से बात नहीं करूंगा गरीब लड़कियों. फॉरन एटीट्यूड आ गया, यूं ही कर रही है. मेकअप. आप सबकी माशाल्लाह शादियां हुई हुई पर्सनल. हम 4 यहाँ पे शादीशुदा लोग बैठे. माशाल्लाह. सलीम मैं आपसे शुरू करूंगा. मुझे लगता है आपकी कदीमी शादी है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कदीमी क्या मतलब? कदीमी मतलब हम सबसे मतलब आपको क्या senior लग रहा है कब हुई होगी शादी? गैस करूंगा मैं. जी कीजिए. आपकी शादी को हो गए होंगे 8.5 साल. गलत. 14 साल. कोई तो कैद बाब मुशक्कत हो गई. कितने सालों बताए ना नहीं, आप गैस करें यार, इतने इंटेलिजेंट आदमी. अच्छा मैं करीब था. हाँ 14 के करीब. 14 के करीब था. तो आपकी शादी को हो गए 17 साल. अरे वाह, बिल्कुल सही. 17 साल एक बेगम. बस भाई क्या हो गया. 17 साल एक बेगम 3 बच्चे. अल्हम्दुलिल्लाह. लव मैरिज थी. 17 साल पहले लव मैरिज होती कहाँ थी? क्यों नहीं होती थी? तो लव मैरिज थी. मिक्स थी. कुछ लव था, कुछ प्रेशर भी था. अच्छा, तो भाभी जो है फायजा भाभी जी, वो नाम भी पता है मुझे. हाँ. फायजा भाभी जो है वो आपको के पढ़ाई में मिली या कजन है मेरी. अच्छा, अच्छा. और वो जो मैंने गलत जवाब दिया था वापस ले ले, इसलिए मौका दिया. बिल्कुल वापस ले लें. मेरे जो लफ्ज मैंने कहे थे सब वो बिल्कुल उसके अपोजिट है. माशाल्लाह. क्या करती हैं भाभी? घर चलाती हैं. वाह, बहुत बड़ा काम करती हैं. बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा. बहुत. लोग यूजुअली नादिया की खवातीन से सवाल मेरा शिकायत होगा कि जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आप क्या करती हैं, आप कोई काम करती हैं, तो कहती नहीं मैं हाउस वाइफ हूँ. अब ये कोई ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमन का ऑपोजिट है हाउस वाइफ होना. हाँ बिल्कुल. ये नॉन वर्किंग है, पड़ी रहती हैं. जी जी. बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक दुनिया का सबसे मुश्किल काम बहुत मुश्किल काम है. घर चलाना, घर संभालना, लोगों को संभालना. बहुत. मैं तो अपनी भाभी तक क्यों ये बात कहती हूँ कि तुम पैसे लिया करो भाई से, कहते किस चीज़ के. मैंने कहा तुम बच्चे पाल रही हो उसके, तुम घर चला रही हो, तुमने माशाल्लाह कुछ रखा हो, पैसे लिया करो भाई से. कहते तुम क्या पागल हो, क्यों उसको पट्टियाँ बढ़ाते हो? बहुत मुश्किल काम है भाई. नहीं, बहुत मुश्किल काम है. अगर मैं ज्यादा सच ना बोलूं तो ज्यादा देर आपको अपने बच्चे भी थोड़ा सा आप बोलते हैं. मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा, कुछ अरसे मैंने हाउस हस्बैंड बन के देखा है. बेगम नौकरी कर रही थी, मैं हाउसमैन. मैं कमा चुका था. तो मैंने कहा मैं कमा चुका, मैं थोड़े दिन घर पे आराम करूंगा. उन्होंने कहा ठीक, थोड़े दिन ही किया होगा. देख लो. मैंने कहा हाँ बच्चे देख लेता हूँ. अब बच्चों को ना ऐसे मौके पे बाथरूम आता है जो आप सबसे इंपॉर्टेंट कॉल पे हो गया. हाँ 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 और कर लूंगा. हाँ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लक्स स्टाइल अवार्ड. हाँ मैं करूंगा, मैं बहुत अच्छा करता हूँ. अब आप पूपू आइए, आप लोटे से पानी डाल लें. हाँ हाँ जी जी, रिहर्सल कब है? और दिन हजरात आप अभी तक यहीं बैठे हैं, आपको पता है कि ब्रेक का टाइम है. इश्तिहार देखना चाहिए आप लोगों को. जाइए इश्तिहार देखिए, वापस आइए, हम कहीं नहीं जाएंगे. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अचानक ही आ गए आप, नॉक करके आया करें प्लीज. अच्छा सलीम भाई, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कुछ जवाब देना है. आप तीनों ने जवाब देना है. सबसे पहले मैं अली भाई से पूछूंगा कि अली आप ये बताइए कि अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए 2 दिन के लिए, इससे ऊपर कोई बनाएगा भी नहीं हम लोगों को, 2 दिन के लिए आपको बना दिया जाए तो क्या करेंगे 2 दिन? सबसे पहले मैं सबको कहूँ कि यार ये पूरे मुल्क की सफाई करो. पहले सबको आप ये कह देंगे? सबसे पहले घर से बाहर निकलो, सारा खजाना मुल्क के साफ करो. क्योंकि मेरा ख्याल है कि सफाई की किसी आज तक हुकूमत ने आके मुहिम नहीं चलाई. सोचे ना कि कभी भी ऐसा ना हुआ सफाया फेरने की मुहिम सबने चलाई, मगर सफाई होनी चाहिए. सवाल थोड़ा रिफ्रेश करूंगा सलीम भाई आपसे और आपसे भी नादिया. 2 इक़दाम क्या करेंगे पहले? मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे को तालीम की जरूरत है. सही है. 2 दिन में आप सबको पढ़ा देंगे. यही बोलूंगा और क्या बोलूं. हाँ ये भी है, ये भी है. अयाशी नहीं करेंगे इतनी दिन तक अवाम बने रहे. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं करूंगा. रॉन्ग आंसर वाला गेम खत्म हो चुका है. नादिया 2 इक़दाम क्या करेंगी? मुझे ना पॉलिटिकली एक तो बहुत बड़ा सा एक बैरी जहाज लूंगी, बहुत प्यारे, उसके अंदर इन सारे पॉलिटिशियंस को, चाहे वो हो उन सबको डालूंगी और समंदर में रवाना कर दूंगी और गार्ड बिठा दूंगी वापस. कमाल अतातुर्क है आप जहाजों में. ये मेरा हाँ. अच्छा मैं इन 2 दिनों में ना ये फजूल काम नहीं करूंगा कि पढ़ाई कर दी और सफाई कर दी. अरे मैं अवाम हूँ, मैं अपनी जिंदगी के 37 साल पिस्ता चला आया हूँ. अब मेरे को 2 दिन मिले, उसमें मैं अच्छा काम करना शुरू कर दूं. पागल हैं हम लोग. मैं वजीर आजम हाउस में यूं पड़ा रहूंगा.
हाँ भाई लाओ, ये टब लाओ, सोने के कमोड है वहां पे, सोने के कमोड। अब पता है वजीर आजम हाउस में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट्स हैं, यार बताओ यार, और किस काम के हैं वो देखो आप। और दिनों बाद ये जो बात इन्होंने की है, मुझे शक सा है टीवी पे आप शायद ना देख पाएं, तो कहाँ देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे। ये लिंक आ रहा है जियो न्यूज़ का, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, जो चीज़ें उसमें दबती हैं दबाइए, बस मुझे नहीं पता क्या क्या दब रहा है वहाँ पर। और देखिए ये जो यहाँ कट रहा है, अली सालों से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको 12-13 साल हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं काम करते। तकरीबन। हाँ, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा क्योंकि फैन स्टोरी ऐसी होगी जो आज तक याद रही होगी, ऐसा कोई भयानक फैन। जब टेलीविजन पे पहली दफा काम किया ना, तो वो एक मेरा कैरेक्टर था ताका, तो वो मेरा जो मेरा कैरेक्टर था ताका, तो वो फैसलाबाद के वो लड़का जो कैरेक्टर है उसका ताल्लुक फैसलाबाद से। तो अब वहाँ ये था कि पूरे पाकिस्तान ने वो ड्रामा देखा था और मेरे लिए भी बहुत पॉपुलर हो गया। मैं मेगा हिट। तो कहीं मैं ट्रैवल कर रहा था, तो साथ में एक अंकल आके बैठे, तो अच्छा वो जमाना जरा वो था, नई नई जीन्स आई हुई थी, वो फटने वाली, और बड़े अपने आप से हीरो बने हुए। तो अंकल साइड पे बैठे हुए और वो यूं देख रहे ना, तो उन्होंने मुझे देख के कहा, मैं तो तेनू बड़ा पेंडू समझदा सी, तू ते बाबू है। यानी वो भी एक बड़ी मजेदार किस्म की वो, और पूरे प्लेन ने वो उनका वो कमेंट सुना, और यानी लोग वगैरह मिले और ये वो, तो आई मीन यूजुअली दे आर वेरी स्वीट, वेरी गुड पीपल आर वेरी। नादिया जी क्या फैन स्टोरी याद है? आई एम श्योर कॉलेज जीन्स के जमाने की तो बहुत होंगी। ये बहुत सारी हैं, मतलब मुझे कोई एक दे दें, खत्म करें। कराची एयरपोर्ट से बाहर आ रही हूँ, आप आ रही हैं? आ रही हूँ यूं पे, और वहां से एक लड़की भागती हुई है, अल्लाह, एंड आई एम लाइक, मैंने भी थोड़ा सा यूं देखा, सब देख रहे हैं, शाजिया मंजूर। मैंने कहा अबे कहाँ से? फिर मैंने सोचा बुरा लगेगा, शाजिया खुश्क होगा। नहीं शाजिया मंजूर। तो मैंने कहा कि अब बुरा लगेगा कि मैंने खिंचवा ली तस्वीर। मैंने कहा मान रही है तो मान रही है, किसी ना किसी तरीके ये। से। फिर अच्छी बात है वो शाजिया मंजूर को भी मारिया वास्ती और मैं इसी तरह एयरपोर्ट पे, और यूं सामान हमारा आ रहा है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और हम वेट कर रहे हैं, और एक आंटी आई और उन्होंने यूं करके देखा, फिर उन्होंने यूं देखा, फिर उसके बाद वो गई और उन्होंने उसको कहा फिर वो आंटी आई, कहती है टीवी पे तो तुम लोग बड़ी अच्छी लगती हो, वैसे तो एवं ही हो। तो मैंने कहा वो एक्चुअली इस पे हमने मेकअप किया हुआ। मतलब एक्सप्लेन भी कर रही हूँ एक्चुअली ना, मैं मेकअप। हाँ, तो ये लोगों को नहीं क्यों बोल रही हो, क्यों बता रही हो इतना ज्यादा, चुप कर जाओ, इग्नोर करो। अली आप जियो पे भी काम करते हैं ना, आपने जियो पे एक ऐसा शो किया है जो कोई और नहीं कर रहा था जी। हाँ, ऐसा ही है ना, मीरा का पति। और क्या था वो यार, मीरा का पति मिला नहीं मिला, वो क्या था स्टोरी? उसका होस्ट था मैं। वाह। तो मजे की बात ये कि कोई 12 कंटेस्टेंट्स थे पूरे पाकिस्तान से, जिनको स्काउट किया था, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। तो अब मुझे एक बड़ी मजेदार कहानी उसकी मैं शेयर करता हूँ कि 12 कंटेस्टेंट्स थे, और वो 12 के 12 मीरा से शदीद प्यार में थे, और वो कहते थे हमने मीरा से शादी करनी है। और तो लेकिन एक और लड़का था जो मीरा के साथ हमेशा नजर आता था, और वो था कैप्टन नवीद। तो कैप्टन नवीद उस टाइम पे वो जो कंटेस्टेंट्स थे उन सबको कहता था मैं मीरा का भाई हूँ। और बाकी सारे जो लड़के हैं वो सारे ये सोचते थे कि अच्छा ये तो वाकई इन्हीं को इम्प्रेस करना है, इन्हीं को इम्प्रेस करना है। तो नवीद भाई, तो वो नवीद भाई के वाकई आगे पीछे होते थे। वाह। और खैर आई मीन एट दैट पॉइंट वो एक बहुत बड़ा शो था। गेम का नाम है या का मतलब अरबी में नहीं है, या का मतलब इंग्लिश में नहीं है, या उर्दू वाला या, यानी या तो ये या तो वो। ठीक है नादिया जी, आपसे स्टार्ट करूंगा जी। अच्छा, पॉलिटिकली करेक्ट ना होना आप, okay. दोनों ही अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, दोनों पे ही इक्वली मरता हूं ऐसे। आपसे सवाल पूछा है कि शानू या मिशी? मिशी। नो, मुझे समझ नहीं आता, शन्नो। शिमशी निकल गया ना मुंह से। अच्छा शन्नो, सॉरी। हाँ सही है, ओके। सलीम भाई, अलिफ या काश में तेरी बेटी ना होती? अलिफ। वेरी नाइस। ताके की आएगी बारात या चुपके चुपके? ताकि की आएगी। बड़ा दो। आप तीनों से क्विक आंसर, किसी एक बंदे को बर्मुडा ट्रायंगल भेजना है, जाएगा, मरे मरेगा नहीं, बस गायब हो जाएगा, हमारे पास से निकल जाएगा। नादिया, किसको भेजना चाहती है? इफ़त रहीम। इफ़त रहीम कौन है? दोस्त इफ़त उमर है, इफ़त रहीम अलग लोग। मैं बस इफ़त उमर। इफ़त पूछ रहा हूँ। अली आप तेरे साथ कौन होगा?
यार वो मुझसे पता नहीं क्या सवाल पूछ रहे हैं कि वो उन्होंने वो छोड़ो। हाँ किसी एक बंदे को बर्मुडा ट्रायंगल भेजना है, जाएगा मरेगा नहीं, बस गायब हो जाएगा, हमारे पास से निकल जाएगा। कौन होगा वो शख्स? ताबिश। थैंक यू। इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का नगीना अली सफीना, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री की टॉप गन नादिया अफगान, और पाकिस्तान की ड्रामों का और फिल्मों का ताज, ना निकला तेल ना हुआ गैस का खराज, सलीम महराज। ये थे हमारे आज के 3 गेस्ट। यहाँ खत्म होता है हंसना मनाए। इस वक्त आपकी घड़ी में रात के 11:55 हो रहे हैं, तो जो आप करना चाह रहे हैं आज ना करें, कल सुबह जल्दी उठें और पाकिस्तान को खड़ा करें। I'll see you again with हंसना मनाए। गुड नाइट एंड सी यू।